जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट वर्षा से। प्रोजेक्ट वर्षा जो कि भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और इस समय इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर रामबिल्ली के पास इस अंडरग्राउंड बेस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस रीजन में गेम चेंजर साबित होगा। ये बेस तकरीबन 1680 एकड़ में फैला होगा और ये काफी ज्यादा जो एडवांस फीचर्स हैं उनसे इक्विप्ड होगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स होने वाला है और जो सैटेलाइट इमेजरी अभी तक सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक्सटेंसिव टनलिंग ऑपरेशन है ये चल रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट वर्षा है इसके अंतर्गत जो बेस बनाया जा रहा है ये तकरीबन 12 न्यूक्लियर पावर जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं इनको हाउस करने की कैपेबिलिटी के साथ में भी आएगा। और ये जो अंडरग्राउंड बेस होगा इसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस और दूसरे कार्य हैं वो किए जा सकेंगे। ये अंडरग्राउंड बेस सबमरीन को ना सिर्फ ऊपरी खतरे से बचाएगा, जैसे हम सब जानते हैं कि स्पाई ड्रोन और एयरक्राफ्ट के खतरे से बचाएगा, बल्कि जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है उसको फैसिलिटेट भी करेगा। यहाँ पर सिर्फ सबमरीन ही नहीं बल्कि पेट्रोल वेसल से लेकर के डेस्ट्रॉयर तक को हाउस किया जा सकता है और ये भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान के सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा हाल ही में उनका जो लेटेस्ट एक्विजिशन है उसको अनवील किया गया था, जहां पर चाइना की हैंगोर क्लास की जो सबमरीन है ये पाकिस्तान के द्वारा खरीदी गई है। ये सबमरीन बेसिकली काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे आती है अगर आप इसे इंडिया के प्लान प्रोक्योरमेंट से कंपेयर करें। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठता है कि दोनों की जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ये कैसी है। पाकिस्तान की हैंगोर क्लास की जो सबमरीन है इसका जो प्राइस पॉइंट है ये $410 मिलियन पर यूनिट का है और इसकी अफोर्डेबिलिटी के पीछे की एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि जर्मन MTU इंजन के एक्सपोर्ट के मना करने के बाद ये जो सबमरीन है ये चाइनीज़ इंजन से इक्विप होकर के आती है, जो कि शायद लोअर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं या फिर इनमें जो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि पाकिस्तान इस समय 8 की संख्या में हैंगोर क्लास की जो सबमरीन है को खरीदना चाहता है, जिसके बाद उनकी जो टोटल फ्लीट है 12 की हो जाएगी। और पाकिस्तान इस समय फ्रेंच अगोस्टा 70 सबमरीन्स को रिप्लेस भी करना चाहता है, क्योंकि फ्रांस ने स्पेयर सपोर्ट देने से मना कर दिया है और दूसरे कारण है जिनके चलते वो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत की बात करें तो इस दूसरी तरफ भारत का जो प्रोजेक्ट 75 आई है इसके अंतर्गत जो सबमरीन है ये काफ़ी महंगी है, क्योंकि पर यूनिट उनकी $1 बिलियन की होने वाली है और भारत ऐसी 6 सबमरीन्स को खरीदने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस समय DRDO के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट जो मेजर है इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसके पीछे की वजह ये है कि लगातार जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं इनके बारे में जांच पड़ताल करवाई गई और इसको लेकर के 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया है कि यहाँ पर DRDO में कुछ तो खामियां हैं जिनके चलते जो प्रोग्राम है ये डिले हो रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसमें DRDO प्रोजेक्ट के डिले होने का कारण ये है कि जो इंटरनल इनएफिशिएंसीज हैं ये जिम्मेदार होती हैं और बाकी 18% जो डिले होती है प्रोग्राम में ये आर्म फोर्सेस की वजह से होती है, क्योंकि एन मौके पर उनके द्वारा जो डिज़ाइन चेंजेस हैं या दूसरे रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं ये प्रपोज किए जाते हैं। इसके चलते जो प्रोग्राम है ये सही समय पर पूरे नहीं किए जा सकते या नहीं हो पाते। और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिकमेंड की गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब भारत का जो PMO ऑफिस है ये DRDO के ऊपर कुछ सख्त जो मेजर है ये इम्प्लीमेंट कर सकता है, ताकि आने वाले भविष्य में जो गैप है या ये जो डिले है इसको रोका जा सके। अगर आप लोग डिफेंस न्यूज़ में रेगुलर हैं तो आप सब ने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है फ्लाइंग विच डिफेंस, जिन्होंने अपना FDW-200B एक बॉम्बर ड्रोन अनवील किया था। और इसको लेकर के कंपनी के जो फाउंडर हैं सुहास तजसकुंडा, उन्होंने ये कहा है कि जो ड्रोन की पहली उड़ान है ये जून में हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो सिलसिलेवार ट्रायल हैं ये देखने को मिलेंगे। दरअसल जब से इस ड्रोन को अनवील किया गया है लगातार ये ड्रोन आलोचनाओं का सामना कर रहा है। इसकी डिज़ाइन और दूसरे फैक्टर्स को लेकर के लगातार इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी जो चंकी डिज़ाइन है इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन अभी तक कंपनी के द्वारा सामने नहीं रखा गया है कि वहां पर इतना लार्ज फ्यूजलाज वॉल्यूम क्यों है। हालांकि कंपनी ये क्लेम करती है कि इसकी जो पहली उड़ान है ये जून में आयोजित कर ली जाएगी। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो होंगे और बहुत जल्दी ये जो ड्रोन है इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में देखने को मिलेगा। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट रही है राफेल फाइटर्स को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं अमेरिका में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं भारतीय वायुसेना के, जो कि वहां पर युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगे। और अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राफेल फाइटर F-35 के साथ एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर भारत और अमेरिका का उद्देश्य ये होगा कि जो चाइना की बढ़ती थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके।
रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में F-35 J-20 की भूमिका निभाएगा और उसकी तरह एक्ट करेगा और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कैसे एरियल कॉम्बैट करनी है, इसमें भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं उनको महारत हासिल होगी इस तरह के एक्सरसाइजेज से, और उनको एक आइडिया हो जाएगा कि FJFA से कैसे कम्पीट करना है। और इसमें अमेरिका इस समय पूरी सहयोग कर रहा है। और अगली बड़ी अपडेट भी अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध है इनको लेकर के एक बड़ी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के जो सैन्य संबंध है अब नए आयामों को प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट इंजन से लेकर के जो आर्मर्ड व्हीकल हैं इन सब में भारत और अमेरिका मिलकर काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के साथ जो TOT एग्रीमेंट है ये साइन किया जाएगा, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी F414 इंजन की भारत को प्रदान की जाएगी। F414 इंजन वही इंजन है जो कि हमारे तेजस Mark 2, AMCA Mark 1 और TEDBF को पावर करेंगे, और भारत में इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट अमेरिका के पास होंगे, लेकिन इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और अगली बड़ी अपडेट चाइना से आ रही है। चाइना इस समय भारतीय सीमा के पास अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट को लगातार बढ़ा रहा है, और हाल ही में तिब्बत से कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने निकल के आई है, जहां पर 7 की संख्या में जो J-20 फाइटर्स हैं इनको डिप्लॉय किया गया है चाइना के द्वारा, ऐसा उस फोटो में प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भारत के सामने चैलेंजेस काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिस एयरबेस पे इनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ से अगर हम बात करें भारत के नियरेस्ट एयरबेस की, तो वो सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हाशीमारा से वो 300 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए गए हैं। इनको जवाब देने के लिए भारत के पास 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स है। हालांकि चाइना के पास नंबर्स का एडवांटेज है और वो बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को अब अपना जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि चाइना न सिर्फ इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को खुद यूज कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी आने वाले भविष्य में वो FC-31 जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो सप्लाई कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।